नमस्कार दोस्तों, बहुत ही बड़ी ट्रेन दुर्घटना हुई है पश्चिम बंगाल के रंगापानी में। कंचनजंगा एक्सप्रेस की टक्कर हो गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी या ट्रैक पर खड़ी थी। पीछे से आई मालगाड़ी ने कैसे कंचनजंगा एक्सप्रेस की को जो है क्षतिग्रस्त कर दिया। आपको याद होगा बालासोर ट्रेन हादसा। बालासोर में भी ठीक इसी तरह पिछले साल इसी तरह से हादसे हुए थे और उसी हादसे को दोहराया है पश्चिम बंगाल के रंगापानी में। ये बड़ा हादसा सामने आ रहा है। लोगों के तरह तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि ये जो हादसा हुआ है पश्चिम बंगाल में, इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हादसे लगातार हो रहे हैं। और ये सवाल उठना भी लाजमी है कि जब आप रेल मंत्री में बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़ी बात करते हैं कि रेल कवच जो है ट्रेनों में लगी हुई है, कोई भी हादसा हो नहीं सकता अगर एक ही ट्रैक पर दूसरी ट्रेन खड़ी है दूर में। तो जब जैसे जैसे वो करीब जाएगी, करीब 500 मीटर पहले वो ट्रेन ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई होगा और ट्रेन रुक जाएगी। लेकिन इसके बावजूद इस तरह के हादसे क्यों हो रहे हैं? क्या इसे जानबूझकर किया गया है या फिर इसमें किसकी लापरवाही है? बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है, लोको पायलट है, उसने रेड सिग्नल को क्रॉस किया और ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। जबकि रेलवे में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कोई भी ट्रेन अगर रेड सिग्नल को क्रॉस करती है, अगर किसी कारणवश जो ड्राइवर है, लोको पायलट है, वो रेड सिग्नल नहीं देख पाता और ट्रेन को आगे बढ़ा देता है, तो कुछ दूर चलने के बाद ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? क्या जो लोको पायलट है उसकी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? अगर इतनी बड़ी लापरवाही हुई है तो ये जांच का विषय है। किसके कहने पर, किसके इशारे पर ये जो लोको पायलट है ट्रेन को आगे बढ़ाया? क्या इतने लोगों के जान से खिलवाड़ करने की उसको ये किसने इजाज़त दी कि इतनी बड़ी हादसा जो है वो हो गई है पश्चिम बंगाल में? और ये बहुत ही बड़ा रेल हादसा है दोस्तों। इसमें करीब 10-12 लोगों की अभी तक जो है वो जान जा चुकी है और 50 से ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है मौत का, क्योंकि शुरुआत में जो तस्वीर आती है उसमें आंकड़े जो है वो मौत के बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इंजर्ड होते हैं, इसके वजह से आंकड़े कम होते हैं। लेकिन ये हादसा और भी बढ़ सकता है। हालांकि नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन ये हादसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि स्थिति को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इतनी बड़ी लापरवाही और इस पर रेलवे के ऊपर जो है वो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इस नए भारत में जिसका प्रधानमंत्री भी और रेल मंत्री भी जो दावा करते हैं कि इस नए भारत में रेल कवच का जो उपयोग किया जा रहा है ट्रेनों में कि हादसे को कम किया जा सके, लेकिन बार बार ये हादसे हो रहे हैं और इस हादसे की जिम्मेवारी भी कोई लेने को तैयार नहीं। क्या किसी साजिश के तहत इस हादसे को अंजाम दिया गया है? क्योंकि इतनी बड़ी चूक हो नहीं सकती। दिन का समय था, करीब 9 बजे ये घटना हुई है। रंगापानी स्टेशन से जैसे ही ट्रेन निकली, रंगापानी स्टेशन के पास जो ट्रेन है कंचनजंगा एक्सप्रेस, वो खड़ी थी और उसके पीछे से एक माल ट्रेन आती है और ज़ोरदार टक्कर लगाती है, जिसमें उस जो माल ट्रेन का जो इंजन था वो बोगी के अंदर घुस जाता है और कई सारी बोगियां जो वो कई फीट ऊपर उछल जाती है, जाकर एक दूसरे ट्रैक पर गिर जाती है। और ये हादसा जो है यहाँ पर होता है। माल ट्रेन के जो गार्ड थे उसकी भी जान चली जाती है और जो पैसेंजर ट्रेन थी उसके जो गार्ड थे उसकी भी जान चली गई। और इसके अलावा 10-12 लोगों की और भी जाने जा चुकी है, ये बताया जा रहा है। तो इतनी बड़ी लापरवाही और जिम्मेवार आखिर कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा? क्या इस तरह से लोगों की जान से खिलवाड़ होता रहेगा और हम आप जो है वो तमाशा देखते रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर रेल मंत्री को आगे आना चाहिए और अपना जो लोगों का कहना है कि अपना इस्तीफ़ा जो है वो देना चाहिए रेल मंत्री को, क्योंकि ये हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहा, बार बार ये हादसे हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी वेस्ट बंगाल में घटी दुर्घटना, जो ट्रेन दुर्घटना। मुझे लगता है कि बड़ी दुर्घटना थी और इसमें कोई ये बात नहीं है। सेम टू सेम बालासोर जैसी ट्रेन दुर्घटना हुई थी। इसको लेकर आपके मन में जो भी राय हो, जो भी सवाल हो, क्या रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर इसकी गहन जांच तो होनी ही चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेवार था। और आज जो है वो बकरीद का दिन भी था, त्यौहार का दिन भी था, और त्यौहार जैसे ही ख़त्म होता है 9 बजे के आसपास ये दुर्घटना जो है वो होती है। बड़ी साजिश के तहत इस दुर्घटना को अंजाम दिया गया है। आपको याद होगा जब
बालासोर ट्रेन दुर्घटना हुई थी, वहाँ पर भी एक जो शुरुआत में इल्ज़ाम लगाए गए थे, वहाँ पर एक मदरसा था और उसी मदरसा का हवाला दिया गया था कि वहाँ से कुछ लोगों ने ट्रैक पर सिलेंडर रख दिया था। और आज बकरीद का दिन है, हो सकता है कि इसमें जो सत्ताधारी है या फिर जो भी लोग हैं, इसमें कहीं ना कहीं मुसलमानों को घसीट कर ले आए, ये भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह के इल्ज़ाम जो है वो लगते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।